नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जेपीएससी और जेएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और ये है झारखंड के प्रमुख जलप्रपात। तो इनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और ये हम लोग डिस्कस करेंगे मैप के माध्यम से और साथ ही साथ ट्रिक के माध्यम से। इससे पहले हमने कुछ वीडियोज़ मैप और ट्रिक के माध्यम से देखे थे, जिसमें किला शामिल था। किला के अलावा हमने मेलों को देखा था, मेलों के अलावा मंदिरों को भी देखा था। तो ये 3 वीडियोज़ अभी तक हमने देख लिया है, और इन तीनों में हमने संपूर्ण यानी जितने भी मंदिर थे या किले थे या मेले थे सबको कवर किया था, और सभी को हमने मैप और ट्रिक के माध्यम से देखा था। तो उम्मीद है कि अगर आपने इन तीनों वीडियोज़ को देखा होगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बहुत सारा याद भी हो गया होगा। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर जलप्रपात को भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। तो ये भी टॉपिक जो है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए कुल मिलाकर अगर जलप्रपातों की बात की जाए कि कितने ज़िलों में है, तो आप देख सकते हैं कि इधर जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है इधर सिर्फ साहेबगंज में है, तो 3 और 1 4, और इधर देखेंगे 3 7 10 और 2 12 2 14 1 15, कुल मिला के 15 ज़िलों में ही जलप्रपात है। बाकी के जो ज़िले बचते हैं 9 ज़िले, वहाँ पे कोई जलप्रपात नहीं है। तो हम लोग 15 ज़िलों को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें साहेबगंज है। साहेबगंज में आप देखेंगे एक ही यहाँ पर जलप्रपात है, और उसका नाम है मोतीझरा। ठीक है, मोतीझरा जलप्रपात। तो इसके लिए आप ट्रिक बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसमें लगा हुआ है साहेब। तो साहेब के जेब से क्या झरेगा? मोती झरेगा, क्योंकि साहेब जो है बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो साहेब के जेब से मोती झर रहा। ठीक है, साहेब के जेब से मोती झरा। तो ये हमारा ट्रिक होगा साहेबगंज के लिए। उसी तरह से अगर हम धनबाद में जाएंगे तो धनबाद में एक ही जलप्रपात है, और उसका नाम है मटिंडा जलप्रपात। मटिंडा, ठीक है। तो मटिंडा से यहाँ पे देखिए टिंडा निकल के आ रहा है, तो आप ट्रिक बना सकते हैं कि धन से टिंडा खरीद सकते हैं। धन होगा तो टिंडा खरीदेंगे। ठीक है, धन होगा तो टिंडा खरीदेंगे। टिंडा एक सब्जी में आता है, बैगन की ही प्रजाति है। तो धन होगा तो टिंडा खरीदेंगे। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, यही ट्रिक होगा, या इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ये आसान है। उसी तरह से हम लोग अगर गिरिडीह में चलें तो यहाँ पे एक ही जलप्रपात है, और उसका नाम है उसरी जलप्रपात। उसरी, ठीक है, उसरी जलप्रपात। तो इसको भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, उसरी जलप्रपात को। कोडरमा में जाएंगे तो यहाँ पे भी एक ही जलप्रपात है, और ये है सतवागन। सतवागन जलप्रपात। इसको याद करने के लिए आप कर सकते हैं ट्रिक, अगर चाहें तो ऐसे डायरेक्ट भी याद रह सकता है। 7 कोड ऐसे कर लीजिए, 7 कोड, तो आपको याद रहेगा 7 कोड। तो इससे हो जाएगा सातवागन, और कोड से कोडरमा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम पूर्वी सिंहभूम को देखें तो यहाँ भी केवल एक जलप्रपात है, और वो है धारागिरी। धारागिरी। तो इसको याद करने का क्या तरीका है? तो इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं, पूर्वी धारा। तो यहाँ से पूर्वी सिंहभूम भी आ जाएगा और धारागिरी भी आ जाएगा। तो पूर्वी धारा याद रखिएगा, या पूर्वी धारागिरी, इस तरह पूरा भी याद कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम पश्चिमी सिंहभूम में देखें तो यहाँ पे कुल मिला के 3 जलप्रपात हैं। इसमें पहला है हिरनी, उसके बाद दूसरा है थाकोरा, और तीसरा है लुपुंगुटू, लुपुंगंटू या गुटू, लुपुंगंटू। तो इस तरह से 3 जो ये जलप्रपात है आप देख रहे हैं कहाँ पर है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है। और इनके लिए आप चाहें तो ट्रिक से याद कर सकते हैं कि हिरन जो है, या पश्चिम में, पश्चिम कर लीजिए जब ताकि आपको याद रहे कि पश्चिमी सिंहभूम से रिलेटेड है। तो पश्चिम में हिरन जो है वो थक गई, या पश्चिम में हिरन थक कर बैठ गई, ऐसे करके कुछ याद कर सकते हैं। इसमें लुपुंगंटू को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, लुपुंगंटू को। तो पश्चिम में हिरन थक गई, ऐसे करिए, या थक कर बैठ गई। उसी तरह से हम लोग सिमडेगा को देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो जलप्रपात है वो 2 है। एक है केला घाघ, केला घाघ, और दूसरा है सुगा काटा घाघ, या सुगा काटा रख दीजिए। तो इसको ट्रिक बनाएंगे हम, और ये काफ़ी आसान ट्रिक है, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। अब देखिए, सिम से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे सीमा, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि ये सिमडेगा का है। तो सीमा का जो सूगा होगा वो केला काटेगा। ठीक है, सीमा का सूगा केला काटा। तो इससे आपका दोनों जलप्रपात भी आ जा रहा है,
और आपके ज़िले का नाम भी आ जा रहा है, सीमा से सिमडेगा। तो सीमा का सूगा केला काटा, ये ट्रिक है। उसी तरह से हम चलते हैं अब खूंटी में। तो खूंटी में एक ही है और इसका नाम है पंचघाघ। ठीक है, पंचघाघ, तो इसको डायरेक्ट याद रखिए। पंचघाघ कहाँ पर है? खूंटी में है। अब आगे चलते हैं, गुमला को देखते हैं। तो देखिए गुमला में जो जलप्रपात है इसमें प्रमुख रूप से 5 जलप्रपात है। पहला है हेपाद और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि कई एग्जाम्स में ये पूछा भी हुआ है। दूसरा है नागफेनी, नागफेनी, ठीक है। तीसरा आप देखेंगे तो यहाँ पे सदनी मिलेगा आपको, सदनी, ठीक है, सदनी जलप्रपात। चौथा आप देखेंगे तो प्रेमा घाघ मिलेगा, प्रेमा घाघ। और पांचवा अगर आप देखेंगे तो इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ये सकरी है, सॉरी शेरका है, शेरका जलप्रपात। तो इस तरह से कुल मिला के गुमला में 5 प्रमुख जलप्रपात हैं। तो इनको अगर हम लोग ट्रिक से याद करने का प्रयास करें तो इसका ट्रिक क्या होगा? तो इसका ट्रिक ये हो सकता है कि प्रेमा सदनी को, सदनी नाम मान लीजिए, या प्रेमा और सदनी दोनों नाम हैं। तो प्रेमा सदनी को बोली कि सरक, ठीक है, प्रेमा सदनी को बोली कि सरक नागारा, नागारा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप कि प्रेमा सदनी को बोली कि गमला के बगल से सरक जा नागारा। तो यहाँ से गुमला भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोली की जगह पे यहाँ पे गुमला के बगल से भी कर सकते हैं, या गमला के बगल से, गमला के बगल से सरकने के लिए कह रही है कौन? प्रेमा कह रही है किसको? सदनी को कह रही है कि प्रेमा सदनी को बोली कि गमला के बगल से सरक, क्योंकि नागारा। तो इस तरह से यहाँ पे 4 प्रमुख जलप्रपात आ जाते हैं। एक हेपाद जलप्रपात बच जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो प्रमुख इधर ज़िले हैं इनके हो गए हैं। अभी हमारे पास और 6 ज़िले बच रहे हैं, तो इनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं और इसी के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया झारखंड का मैप। अब इसमें देखिए आपको पता है कि यहाँ पर कौन सा ज़िला है, तो यहाँ पे गढ़वा है। तो गढ़वा को सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे कौन सा जलप्रपात है? तो यहाँ पर कुल मिला के 6 जलप्रपात हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, जिसमें गुर सिंधु है, गुर सिंधु पहला है। दूसरा है बलचौरा, बलचौरा। तीसरा है सुखल दरी, याद रखिएगा सुखल दरी। उसके बाद चौथा है गुंगा झंझ, गुंगा, सिर्फ गुंगा ही रहने दीजिए, गुंगा झंझ। अगला है सातू है, और इसके बाद आखिरी है सतबहिनी, सतबहिनी। तो इस तरह से कुल मिला के आप देखेंगे गढ़वा में 6 प्रमुख जलप्रपात उपस्थित हैं। और इनको हम लोग कैसे देखेंगे? तो इसका ट्रिक होगा इस तरह से कि 7 बहिन जो है, 7 बहिनी, 7 बहिनी गुरु को गढ़ा में, गढ़ा से गढ़वा निकल के आ जाएगा, गढ़ा में सातू, और गूंगा को सूखल चारा देती है। थोड़ा सा लंबा ट्रिक है, लेकिन 2-3 बार अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सूखल चारा देती है, ठीक है। तो 7 बहिनी जो है वो गुरु को गढ़ा में क्या दे रही है? सातू दे रही है। तो देखिए यहाँ से 7 बहिनी से तो 7 बहिनी बन गया, गुरु से यहाँ पे गुरु सिंधु बन गया, गढ़ा से यहाँ पे गढ़वा बन गया, सातू से क्या बन गया? हे सातू बन गया, और गूंगा से गूंगा ही बन गया। उसके बाद सूखल चारा से क्या बन गया? सूखल दरी बन गया। सूखल से सूखल दरी बन गया और चारा से चौरा बन गया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 6 के 6 यहाँ पर कम्प्लीटली इसी ट्रिक में शामिल हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगला ज़िला हमारे पास है पलामू, और पलामू में एक ही जो जलप्रपात है वो प्रमुख रूप से है,
और उसका नाम है कुंडा जलप्रपात। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमने अभी तक कुंडा किला देखा था और कुंडा मंदिर देखा था और दोनों का दोनों चतरा में था। लेकिन जो कुंडा जलप्रपात है ये कहाँ पर है? तो ये पलामू में है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब लातेहार की। तो लातेहार अगर आप देखेंगे तो इस डायरेक्शन में आपको दिखेगा लातेहार। तो यहाँ पे कौन से प्रमुख रूप से जलप्रपात हैं इनको देखा जाए तो देखिए यहाँ पे लातेहार में कुल मिला के 6 जलप्रपात यहाँ भी हैं। इसमें पहला है बूढ़ा घाघ, दूसरा है घाघरी, तीसरा है लोध, चौथा है गौतम घाघ, गौतम ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद है मिर्चैया, ठीक है, और अगला हमारे पास है कांति। तो इस तरह से 6 जलप्रपात प्रमुख कहाँ पर है? लातेहार में। तो इनको देखा जाए तो इनके लिए हमारे पास जो ट्रिक होगा वो ये होगा कि बूढ़ा गौतम कांति को बोला कि मिर्चैया घाघरा और हार लेकर आ रहा हूँ मार्केट से, ठीक है। कांति को क्या बोल रहा है? ये मिर्चैया घाघरा और हार लेकर आता हूँ बाज़ार से। तो लेकर आता हूँ इतना ही रहने देते हैं। अब समझ जाइएगा कहाँ से लेकर आएगा, तो बाज़ार से लेकर आएगा। तो देखिए यहाँ से बूढ़ा से तो बूढ़ा घाघ बन गया, गौतम से गौतम बन गया, कांति से कांति बन गया, मिर्चैया से मिर्चैया बन गया और घाघरा से घाघरा बन गया। तो इस तरह से, और हार से यहाँ पे देखिए लातेहार भी बन गया। तो ये भी आप ध्यान सकते हैं, हार से क्या होगा ध्यान रखिएगा कि लातेहार होगा। तो बूढ़ा गौतम कांति को क्या बोला कि मिर्चैया घाघरा और हार लेकर आता हूँ। अब अगला हमारे पास जो ट्रिक है वो है लोहरदग्गा को लेकर। तो देखिए लोहरदग्गा जो है लातेहार के जस्ट नीचे है, यहाँ पर है। तो इसको भी हम लोग देखते हैं लोहरदग्गा। और लोहरदग्गा में देखेंगे कि 2 ही प्रमुख जलप्रपात हैं। इसमें एक है घरघरिया, ठीक है, घरघरिया, और दूसरा है निंदा, ठीक है। निंदा या निंदी आप कर सकते हैं, निंदी, ठीक है। अब इसको अगर आप ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो जैसे आप देखेंगे कि अगर कोई लोहार है, मान लीजिए लोहार जाति के कोई लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि कोई लोहा वगैरह का काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है काफ़ी आवाज़ आता है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं कि लोहार के काम से या लोहार के घर घर आवाज़ से नींद खुल गया, ठीक है, नींद खुल गया। तो इसमें तीनों आ जाएगा। लोहार से तो लोहरदग्गा हो जाएगा, घर घर से तो घरघरिया ही हो जाएगा, और नींद से यहाँ पे निंदी हो जाएगा। तो तीनों आसानी से यहाँ पर आपको याद हो जाएगा कि लोहार के घर घर की आवाज़ से नींद खुल गया। तो इससे आपको लोहरदग्गा के सारे जलप्रपात याद हो जाएंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए थोड़ा नीचे आ रहे हैं, ठीक है। ये हमने बात करी इस बार लोहरदग्गा, पलामू, गढ़वा, कुंडा और लातेहार की। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ और प्रमुख जलप्रपात की। तो यहाँ पे भी एक रफ मैप ड्रॉ कर लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है एक चतरा और एक बच रहा है रांची। तो यहाँ पे चतरा है और यहाँ पे रांची है। ये शेप थोड़ा सा गलत बना है, तो इसको थोड़ा ठीक कर लिया जाए, ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे रांची है और यहाँ पे चतरा है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले चतरा को देखते हैं। चतरा में कुल मिला के 5 जलप्रपात हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है गोवा, ठीक है, गोवा चतरा में। दूसरा हमारे पास कौन सा है? तो दूसरा है तमासीर। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है मालूदा, ठीक है, मालूदा। उसके बाद अगला है हमारे पास डुमेर सुमेर, और इसके ऊपर है केरीदा। तो इस तरह से हमारे पास 5 जलप्रपात हैं जो कहाँ पर हैं? चतरा में। और इनको अगर आप ट्रिक के माध्यम से देखेंगे
तो चतरा वाले में हमारे पास जो ट्रिक हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि डुमेर सुमेर, डुमेर सुमेर और तमासीर, डुमेर सुमेर और तमासीर गोवा में मालू से हमने बनाया भालू, ठीक है, भालू, या इसको कर दीजिए करिया भालू। करिया भालू से डर गए, करिया बोले तो काला, देसी भाषा में करिया, तो यहाँ से सारा आ जाता है, ठीक है। नहीं, डर गए से हटाइए, यहाँ से अगर हम लोग चतरा को भी शामिल करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं कि डुमेर सुमेर को गोवा में करिया भालू से खतरा है, तो खतरा से बन जाएगा चतरा, तो इससे आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे चतरा के लिए हमारे पास जो ट्रिक है वो ये है कि डुमेर सुमेर और तमासीर को गोवा में भालू, करिया भालू से खतरा है, करिया भालू से खतरा है। डुमेर सुमेर और तमासीर को गोवा में करिया भालू से खतरा है, यही हमारे चतरा के लिए ट्रिक होगा। अब हम लोग रांची में आते हैं। तो रांची में देखिए, जैसे प्रमुख जलप्रपातों के बारे में आप जानते भी होंगे, जैसे हुंड्रो के बारे में आप जानते होंगे, काफ़ी फेमस है, तो इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। दसम के बारे में आप जानते होंगे, जोन्हा के बारे में आप जानते होंगे, तो ये सब काफ़ी फेमस जलप्रपात हैं जो रांची में स्थित हैं और इसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 4 ऐसे जलप्रपात हैं जो शायद आपको याद ना हो, तो इनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो डायरेक्ट ट्रिक की ही बात करते हैं। तो ट्रिक है हमारे पास कि सोनुआ, ठीक है, सोनुआ सीता से रांची में पंगा लिया, ठीक है। तो सोनुआ से, सोनुआ जलप्रपात है जो कि रांची में, सोनुआ, और सीता से सीता जलप्रपात है जो रांची में है। पंगा से कौन सा है, तो पंगुरा जलप्रपात है जो रांची में, और रांची से तो आप समझ जाइएगा रांची की बात हो रही है। तो सोनुआ सीता से रांची में पंगा लिया, इस ट्रिक से आपको बाकी के जो 3 जलप्रपात थे वो कवर हो जाते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर कोडरमा की बात करें, सॉरी हजारीबाग की बात करें, तो हजारीबाग में आप देखेंगे कि 2 प्रमुख जलप्रपात हैं। तो एक है इसमें से सूरजकुंड, तो आप जानते ही हैं सूरजकुंड यहाँ काफ़ी फेमस है, जलकुंड भी है। और इसके अलावा एक है बोकारो, तो इसी को आपको याद रखना है कि बोकारो जो जलप्रपात है ये कहाँ पर है, तो ये हजारीबाग में है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सूरजकुंड के बारे में आप पहले से जानते होंगे। तो इस तरह से हमने जितने भी जलप्रपात थे उनको यहाँ पर कवर कर लिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसके बाद आप अगर इस वीडियो को 2-3 बार देखते हैं तो यहाँ से कोई भी आपका क्वेश्चन जलप्रपात से नहीं छूटेगा या गलत नहीं होगा। और जो भी थोड़ा सा कोई अगर लंबा ट्रिक है, क्योंकि वहाँ पे जलप्रपातों की संख्या ज़्यादा थी इस वजह से ट्रिक ज़्यादा लंबा हो गया, तो उन ट्रिक्स को आप 1-2 बार ज़रूर दोहराइएगा, क्योंकि दोहराने से क्या होगा कि जो गलती होने का चांस है या भूलने का चांस है वो कम हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप अगले टॉपिक्स पर, अगर आप किसी अगले टॉपिक पर या किसी अलग टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।